वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज नई रेसिपी के साथ हम हाज़िर हुए हैं और बना रहे हैं कीमा मटर और साथ सादे से चावल बनाएंगे और रेसिपी आपको बताते हैं। आता तो सबको है बनाना, लेकिन हम अपने तरीके से बनाएंगे। देखना कि हमने कैसा बनाया है, कमेंट में बताना जो गलती हुई उसका भी। अभी तेल डाला है, उसमें आधा किलो कीमा है, उसमें तेल हमने डाला जैसे आधा कप है, और 2 छोटे साइज़ के प्याज डाल दिए। इसको हल्का सा भुनेंगे। थोड़ा सा नरम करने के बाद जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में बताएं कि आप किस तरह कीमा मटर बनाते हैं। अभी इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल दिए। इसको भी थोड़ा नरम करेंगे। और लहसुन अदरक भी इसमें डाल दिया है। बनाता तो हर कोई है, लेकिन जायका भी होना चाहिए। बहुत जायकेदार हमारा खाना बनता है, बहुत मज़े का होता है। जो लोग खाते हैं उंगलियां चाटते रह जाते हैं। आप भी अच्छा बनाते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो बच्चियां जिनको नहीं खाना बनाना आता, इतने आराम से इतने प्यार से मैंने बताया है कि वो सीखें और बना के हमें कमेंट में बताएं कि किस तरह का बनाया है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा नरम कर दिया है। मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत पुरानी वीडियो में खोल के देखना। बहुत चीज़ें सिखाई हैं। जिनको नहीं आता वो सीखें, और जिनको आता है वो उसमें बताएं कि किस तरह का बनाया, अच्छा बनाया। या उसमें कुछ भी बात है तो मुझे बताएं। अभी ये मसाले डाल देने हैं। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च है, लौंग है और बड़ी ये दालचीनी है, ये डाल देंगे। जितना खाना शौक से बनाओगे उतना मज़े का बनेगा। अभी ये सारे मसाले है, हल्दी है, लाल मिर्ची है, ज़ीरा है, धनिया है, नमक है, ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह थोड़ा सा पका लेंगे। जैसे घी ऊपर आ जाएगा फिर हम कीमा डाल देंगे। अभी इसमें आधा किलो कीमा था मेरे पास, वो डाल दिया है। इसको 5-10 मिनट तक इसको भुनेंगे, उसके बाद फिर मटर डाल देंगे। और बहुत जल्दी मैं आटा गूंदना सिखाऊंगी। आटा तो सबको आता है गूंदना, लेकिन आटा गूंदने के लिए हर बंदे को दिल से शौक़ नहीं होता। मुझे बहुत शौक़ है खाना पकाने का, काम करने का। और जो बच्चियां जिनको नहीं खाना पकाना आता उनको सिखाऊं, और आटा गूंदना उन बच्चियों को सिखाऊंगी जिनको नहीं आता। और आटा आप मैं 2 पेड़े का बताऊंगी, 2 रोटी का। आप 2 रोटी के हिसाब से इस तरह बताऊंगी कि भले आप 10 किलो आटा भी गूंद सकते हैं। इतना आसान तरीका बताऊंगी। अभी कीमा हमारा भुन चुका है। इसमें मटर डाल दिए हैं। 1 प्याली मटर थी मेरे पास। मटरों को 5 मिनट भून के इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। जैसे मटर गल जाएंगे अच्छी तरह तो कीमा हमारा तैयार हो जाएगा। और थोड़ी सी हरी मिर्ची अभी डालनी है।
अभी इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी डाल दिया है। इसमें ये मटर गल जाएंगे और बहुत अच्छा जायकेदार ये कीमा मटर का सालन तैयार हो जाएगा। आप इसको चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े का पराठा बनाएं। अभी 10 मिनट के लिए इसको रखूँगी ढक्कन दे के। माशाल्लाह, देख कितना अच्छा हमारा कीमा मटर तैयार हो गए हैं। अभी इसको साइड पे कर देंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे, 2 या 3। ये 3-4 छोटी साइज की हरी मिर्ची थी जो हमने डाल दी हैं। अभी इसको इतना ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस उतार देंगे। अभी हम लगे हैं चावल बनाने। सादे चावल जिस तरह बनाते हैं उसमें तेल डाल दिया है। चाय वाले 4 कप चावल के थे, इसमें तेल डाला और तेल के अंदर 1 चम्मच ज़ीरा डाला, उसको थोड़ा सा लाल किया और उसके बाद चावल डाल दिए। और चावल के अंदर हमने पानी डालना है। पानी इतना डालना है कि जो उंगली की दूसरी लकीर है उस तक ये पानी आ जाए तो बहुत अच्छे मज़े के चावल बनते हैं। 1 चम्मच नमक डाल देना इसमें। ये सादे चावल हैं बिल्कुल, इसमें कोई मसाला वगैरह नहीं जाएगा, सिर्फ ज़ीरा जाएगा, नमक जाएगा और पानी जाएगा। इसका पानी का नापने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ जो शहादत की उंगली है उसके दूसरी लकीर तक हमने पानी डालना है। बहुत मज़े के बनेंगे। बेशक आप 1 गिलास चावल बनाओ और 10 किलो बनाओ, इसी तरीके से बनाओगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है, अब हमने दम लगा दिया है और 10 मिनट तक दम लगेगा। उसके बाद दिखाते हैं कि कैसा बना है हमारे चावल और मटर। माशाल्लाह, देख कितना अच्छा हमारा ये पुलाव तैयार हो गया है। ज़ीरा पुलाव है इसका नाम रखा हमने। बिल्कुल सादे हैं, दाल के साथ, मटर के कीमे के साथ या अचार के साथ, जिस तरह भी खा लो, बहुत मज़े के चावल बने हैं। आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हो ये भी बताना, और किस जगह किस ने देखी है। और ये देखें चावल और कीमा डाल के रखे हैं, अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जायका तो इतना अच्छा बना है, आप बनाओगे तो खाओगे तो पता चलेगा कि कैसे बने हैं। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और ज़रूर कमेंट में बताना कि हमने कैसा बनाया।